हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम लोग यहाँ पर जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है यहाँ पर क्लास नंबर 13 करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक जो आपका क्लास नंबर 12 तक हो चुका है, जिसमें हम लोग जो है रेशियो को पूरा अच्छा तरीक़े से जो हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। आज जो है आपका ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो है ये आखिरी क्लास होने वाला है, क्लास नंबर 13। ठीक है, इस क्लास में जो है हम लोग आपका क्या डिस्कस करेंगे, तो प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो आपका पूरा रेशियो का पार्ट है वो आपका पूरा जो क्लास नंबर 12 जो आपका टोटल आपका 12 क्लास हुआ है अभी तक, उसमें जो है पूरा जो आपका रेशियो का अभी तक कवर हो चुका है, जिसमें आपका सारा टाइप को जो हम यहाँ पर कवर करके दिखा चुके हैं, जिसमें कैसे कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे कैसे के टाइप के जो है क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा कुछ चीज़ जो है हम आपको पूरा लास्ट 12 क्लास में जो है आपको बता चुके हैं। आज स्पेशली जो है ये क्लास आपका किस पे है, तो प्रोपोर्शन पे है। ठीक है, इस क्लास के बाद आपका पूरा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है आपका यहाँ पर अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो बिना जो है वक्त को बर्बाद किए हुए सीधा जो हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हम आपको मतलब रेशियो बता चुके हैं। ठीक है, रेशियो आपका क्या होता है, तो रेशियो होता है आपका A/B। ठीक है, क्या होता है A/B। अब देखिए A/B क्या होता है, आपका रेशियो होता है। ठीक है, अच्छा A/B इज इक्वल टू मान लीजिए कोई C/D है। ठीक है, इज इक्वल टू C/D है। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि A/B। ठीक है, A/B तो आपका क्या हो गया, एक नॉर्मल रेशियो हो गया। अब प्रोपोर्शन क्या होता है, तो ऐसा आपका 4 डॉट बनता है। ठीक है, 4 डॉट बना और यहाँ पर आप क्या डालिएगा, C/D। ठीक है, तो ये आपका एक रेशियो, ये आपका दूसरा रेशियो, और दोनों जो इक्वल इक्वल अगर आपका बराबर बन रहा है तो यही आपका क्या बन जाता है, तो यही आपका बन जाता है यहाँ पर प्रोपोर्शन बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इफ़ 1/3 इज टू 1/x। ठीक है, मतलब क्या है कि ये आपका 1/3 मतलब ए की जगह क्या है 1/3 है, और बी की जगह क्या है आपका 1/x है, इज इक्वल टू 1/x इज टू 1/12। सबसे पहले तो इसको आप नॉर्मल रेशियो में यहाँ पर कन्वर्ट करिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो 1/3 लिखा गया है, और इस टू क्या है 1/x, तो 1/x कहाँ आ जाएगा, 1/x नीचे आ जाएगा। अच्छा, उल्टा कर दीजिएगा तो इसको ये क्या बन जाएगा आपका x/3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका x/3। अब इसको देखिए, इसको आप करिएगा तो क्या है आपका 1/x है। ठीक है, और इस टू में क्या है 1/12, तो 1/12। अब इसको आप ऊपर करिएगा। ठीक है, 12 ऊपर जाएगा तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 12/x बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए आपको क्या निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर बीच में साइन क्या है, इज इक्वल टू का साइन है। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन है, मतलब क्या हुआ यहाँ से कि आपका x/3। ठीक है, x/3 क्या हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 12/x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर x से x क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर x² बन जाएगा इज इक्वल टू 36। ठीक है, यहाँ से आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है रेशियो प्रोपोर्शन मतलब प्रोपोर्शन का आपका। ठीक है, रेशियो तो पूरा पढ़ा चुके हैं, अभी जो इस वीडियो हम लोग यहाँ पर पूरा जो है प्रोपोर्शन को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, नॉर्मल आपका यहाँ पर क्या निकल गया, तो x का वैल्यू यहाँ पर 6 निकल गया। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपका लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि 5:9 इज टू, ये आपका प्रोपोर्शन का साइन है, प्रोपोर्शन टू 12:x। तो इसको आप कैसे लिखिएगा, तो 5/9 ठीक है इज इक्वल टू 12/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा यहाँ पर तो आपका क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 12 × 9 आपका क्या हो जाएगा, तो 12 × 9 हो जाएगा 108। यहाँ से आप इसको सॉल्व करिएगा x का वैल्यू। ठीक है, तो 108/5। ठीक है, अब इसको x का काटिएगा तो ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 21.6। ठीक है, मतलब यहाँ से क्या हो गया कि x का वैल्यू क्या आ गया 21.6 आ गया। क्या आ गया 21.6। ठीक है, देख सकते हैं बहुत आसान सा जो है आपका यहाँ पर प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। क्या पूछा गया है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3.6 एंड 0.9। ठीक है, अब देखिए मीन प्रोपोर्शन का जो आपका फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ पर याद कर लीजिए कि मीन प्रोपोर्शन आपका क्या होता है, √√AB। क्या होता है, √√AB। मतलब क्या है, अगर 3.6 जो है आपका अगर ए है और 0.9 अगर आपका बी है, तो अगर इसका आपको मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर √AB करिएगा। ठीक है, ए की जगह आप क्या डालिएगा, तो 3.6 डालिएगा। क्या डालिएगा 3.6, और बी की जगह क्या डालिएगा, तो यहाँ पर 0.9।
ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, रूट अंडर। अच्छा पॉइंट हटाइएगा तो क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये भी 10 आएगा। ठीक है, वैसे आप इसको जो है 3.6 को अगर आप डायरेक्ट बाहर निकाल लेते तो आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर 0.6 आ जाता। ठीक है, और यहाँ पर जो है 0.9 को अगर आप बाहर निकालिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0.09, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0.3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपका जो है नीचे 2 आपका 10 है तो एक 10 आपका क्या आ जाएगा, नीचे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, ये इसको अगर आप मल्टीप्लाई करिए, सॉरी यहाँ पर तो हम डायरेक्टली जो है क्या करिए कि यहाँ पर पॉइंट तो हम हटा चुके थे, तो 10 लिखने का यहाँ पर ज़रूरत जो है यहाँ पर आपको नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 10 लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली हम इसको बाहर निकालें। ठीक है, इसको हटा दिए 10। ठीक है, डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं। 10 को करिएगा तो यहाँ पर 6 और 3 आएगा और नीचे में आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1.8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका 3.6 एंड 0.9 का जो मीन प्रोपोर्शन आया वो क्या आया आपका, 1.8 आया। कितना आया, 1.8। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फिर से आपसे क्या पूछा गया है, तो मीन प्रोपोर्शन पूछा गया है, वही आपका रूट अंडर ए बी लगाएंगे। यहाँ पर जो है आपका ए क्या है, तो रूट 2 प्लस 3 है। ठीक है, ये आपका ए हो गया और यहाँ पर 12 माइनस रूट 32 आपका क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लगाइएगा, तो रूट ए बी का फॉर्मूला, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर रूट, ठीक है, यहाँ पर का क्या दिया गया है, तो रूट 2 प्लस में 3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, 12 माइनस रूट 32। ठीक है, अब यहाँ पर जो है रूट 2 और यहाँ पर जो है 12 को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 12 रूट 2 और यहाँ पर से जो है आप मल्टीप्लाई करिए रूट 2 और माइनस रूट 32 को, तो यहाँ पर से आपका क्या आ जाएगा, रूट 64। ठीक है, अब यहाँ पर 12 और 3 को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 36 और 12 और यहाँ पर जो है 3 इंटू रूट 32 को आपको मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 रूट 32 और ये सारा आपका क्या है, तो ये आपका रूट अंडर में। ठीक है, अब यहाँ पर से आप देखिए कि अब यहाँ पर देखिएगा आप, तो 64 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका क्या आ जाएगा, रूट अंडर। तो इसको आप क्या लिख लीजिएगा, 8 लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या लिख लीजिएगा आप, 8। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 12 रूट 2 माइनस 8 प्लस में 36 माइनस 3 रूट 32। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिए तो यहाँ पर आप क्या है, माइनस करिएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ पर जो है -8 को 36 से आप माइनस करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 28। और यहाँ पर जो है आप क्या कर लीजिए, आप कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिएगा कॉमन, 3 रूट 2 को जो है आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। अच्छा 3 रूट 2 को अगर आप यहाँ पर कॉमन ले लीजिएगा तो आपका अंदर में क्या बचेगा, तो इसको अगर आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 6 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर, 6 नहीं बचेगा, यहाँ पर आपका 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका क्या है कि यहाँ पर 3 रूट 2 को आप कॉमन लिए इसमें से, तो 3 रूट 2 को अगर आप कॉमन लिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका प्लस माइनस करके आपका क्या बचा है, तो प्लस यहाँ पर जो है 28 बचा है। ठीक है, यह सारा आपका क्या है, रूट अंडर में। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा जो है जगह का थोड़ा सा कमी है, इसके कारण से आपको थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो समझने का जो पूरा यहाँ पर आप कोशिश करिएगा। अच्छा इसको जो है अब यहाँ पर आगे करते हैं। यहाँ पर देखिए कि रूट 16 है, रूट 16 को अगर रूट से बाहर निकालिएगा तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब 4 बनेगा तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 इंटू 3 रूट 2 आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा टर्म आपका क्या बन गया, तो ये पूरा टर्म आपका 0 बन गया। तो अब अंदर में आपको क्या बचा, तो अंदर में बचा आपका रूट 28। क्या बचा, रूट 28। ठीक है, अब यहाँ पर जो है रूट 28 है, तो रूट 28 को जो है आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रूट 28 को लिख सकते हैं 7 इंटू 4 लिख सकते हैं। ठीक है, रूट अंडर 4 क्या हो जाएगा आपका, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अंदर बाहर मतलब आंसर क्या बन जाएगा, 2 रूट 7। ठीक है, क्या बन गया आपका, 2 रूट 7। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया किसका, तो मीन प्रोपोर्शन निकालना था इसका, उसका जो आपका आंसर क्या आ गया, 2 रूट 7। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, जो स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसको करते जाइएगा तो बहुत आसानी से जो आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है,
कि व्हाट इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 45। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन जो है आपको यहाँ पर अब पूछा गया है। अब आप पूछेगा कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, तो देखिए अगर मान लीजिए कि आपका एक रेशियो दिया गया है A/B। ठीक है, क्या दिया गया है आपको, A/B। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B/C हो जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तीसरा जो वैल्यू है उसको निकालना है। यहाँ पर आपको 1 और 2 वैल्यू आपको दिया गया, A/B आपको दिया गया है और C जो है आपको निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर से जो थर्ड प्रोपोर्शन का आपका फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, C आपको यहाँ पर निकालना है। क्या निकालना है, C निकालना है। 9 मान लीजिए आपका A है, 45 आपका B है, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर C निकालना है, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो C निकालने के लिए आपको क्या है करना होगा, B² A। ठीक है, तो यही आपका क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, B² A। तो B क्या है आपका यहाँ पर 45, तो 45 × 45 स्क्वायर कर दिए और 9। ठीक है, यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, B² A, तो 9 नीचे आ गया, काट दीजिएगा तो 5। ठीक है, अच्छा 45 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 225। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ 8x एंड 50 आर इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या है आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, देन द वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है, तो x का जो वैल्यू यहाँ पर आपका क्या होगा। अच्छा देखिए कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है कि मतलब कंटिन्यू में आपका चल रहा है, जैसे कि आपका A/B है इज इक्वल टू आपका B/C हो जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर क्या है कि 8 है, 8 के जगह 8 आपका क्या है, आपका A है, x क्या है आपका B है और 50 क्या है आपका यहाँ पर C है। ठीक है, ये सब क्या है आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, मतलब A/B। अब वही B आपका पहले डिनोमिनेटर था, अब क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो है क्या है, वैल्यू को पुट करिए आराम से। ठीक है, वैल्यू को पुट करिएगा तो A की जगह क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, B की जगह क्या आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू x/50। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा x²। ठीक है, x² और 8 × 50। ठीक है, तो यहाँ से आपका x² आपका क्या आ जाएगा, x² आ गया आपका यहाँ पर से 400। x का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 20। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया आपका 20 आ गया। बहुत आसान सा है, क्या है आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जो आपका कंटिन्यू में क्या चलता रहे। अगर इसको इज इक्वल टू होगा तो C/D हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आपका E/F हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आपका कंटिन्यूड D/E हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, एकदम कंटिन्यू प्रोपोर्शन में जो है आपका यहाँ पर चल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है कि विच नंबर शुड बी एडेड इन 7, 16, 43 एंड 79 ईच टू मेक दिस नंबर इन द प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब क्या है कि इन सब नंबर में ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि सारा जो नंबर हो जाए उसका क्या हो जाए, प्रोपोर्शन में हो जाए। मतलब क्या है, अगर ये आपका A है, B है, C है और D हो जाए तो इसमें क्या हम लोग जो है जोड़ दें। क्या जोड़ दें, मतलब क्या हो गया कि A+X/B+X आपका यहाँ पर क्या जोड़े जिसके कारण से आपका क्या हो जाए, आपका प्रोपोर्शन में हो जाए। क्या हो जाए, प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको क्या बताना है कि x का वैल्यू यहाँ पर आपका क्या होगा। ठीक है, देखिए हम लोग करते हैं 7 में क्या जोड़ेंगे हम लोग, मान लेते हैं आपका x जोड़े, वही नंबर आप किस में जोड़िएगा तो 16 में जोड़िएगा। ठीक है, वही नंबर आप किस में जोड़िएगा तो 43 में जोड़िएगा, वही नंबर आप किस में जोड़िएगा तो 79 में जोड़िएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है आप यहाँ पर क्रॉस करके जो है आपको यहाँ पर x का वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए ये आपको जो है आपको आता ही होगा, बचपन में आप पढ़े होंगे x का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है आप यहाँ पर x का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हमको थोड़ा सा अलग तरीका जो है आपको बताते हैं। आपको क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है। ठीक है, इन दोनों का जो है डिफरेंस लीजिएगा, तो 16 और 7 का जो अगर आप डिफरेंस लीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 9। तो 9 को क्या करिए आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, किसमें 43 + x में। ठीक है, तो 43 + x में आप क्या मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पर आप 9 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लीजिए। ठीक है, किसका, इन दोनों के बीच का। तो इन दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ गया। ठीक है, क्या आ गया आपका यहाँ पर 36। और 36 को क्या करिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 36, और 36 को क्या करिए 7 + x में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 + x में मल्टीप्लाई इज इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 36 को अगर आप जो है 7 से मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 252 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 252 और 36 + x। ठीक है, 36 प्लस में x। ठीक है,
इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 43 को क्या करिए आप 9 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 387 प्लस में 9x। ठीक है, अब यहाँ पर जो अच्छा ये 36x है, प्लस नहीं है 36x है। ठीक है, अब यहाँ पर 9x को इधर ले आइए और 252 को जो है आप उधर ले जाइए। ठीक है, तो 9x 36x और 9x को जब आप माइनस करिएगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 27x आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 135। ठीक है, यहाँ से जो है आपका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से आपका 5। ठीक है, कितना आ गया आपका 5। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था, क्या किया आप यहाँ पर डिफरेंस ले लिए। ठीक है, डिफरेंस लेने के बाद इससे मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों का डिफरेंस लेके जो है आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब फिर यहाँ जो है इक्वली आप यहाँ पर इक्वल करके जो है इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान तरीका है। इसमें जो है अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आपका जो है स्क्वायर बनता। ठीक है, तो आपका जो है थोड़ा सा जो है क्या हो जाता, आपका लंबा हो जाता। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस जो है आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी जो है आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है कि यहाँ पर जो है फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फोर्थ प्रोपोर्शन। जैसा कि आपको थर्ड प्रोपोर्शन बताए थे उसी तरीक़ा से आपका क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन होता है। मतलब चौथा जो है आपका नंबर यहाँ पर फाइंड करना है। मतलब क्या है कि a/b इज इक्वल टू c/d है। ठीक है, इसमें आपको a दिया गया होगा, b दिया गया होगा, c दिया गया होगा और d जो है आपको क्या करना है, निकालना है। तो d निकालने के लिए आप क्या करिएगा, तो d इज इक्वल टू क्या होगा b इंटू c/a। ठीक है, यही क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है किसका, फोर्थ प्रोपोर्शन का। ठीक है, तो यहाँ पर से जो है आपका 24 क्या होगा, a होगा, 120 क्या हो गया b और 22 क्या हो गया आपका यहाँ पर c हो गया। ठीक है, तो आपको जो है d निकालने के लिए आपका क्या डालना होगा, b इंटू सी। ठीक है, 120 गुना 22, ठीक है, बटा में 24। ठीक है, तो अब इसको क्या करिए आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए आराम से। ठीक है, तो 24 से आप कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में कट जाएगा। इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है क्या हो गया आपका d इज इक्वल टू 110 हो गया। कितना हो गया 110। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b इंटू c/a। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया कि व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 14, 36, 20 एंड 54 सो डैट दीज नंबर्स बिकम प्रोपोर्शन। ठीक है, अभी जो तीसरा पहले जो क्वेश्चन किए थे आपको यहाँ पर जो है नंबर ऐड करने वाला बताया गया था। ठीक है, नंबर ऐड करने वाला था और यहाँ पर क्या आपका सब्ट्रैक्ट क्या जो है आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 14 माइनस में एक्स। ठीक है, 36 माइनस में एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका 20 माइनस में एक्स और 54 है। ठीक है, 54 माइनस में एक्स। ठीक है, फिर से यहाँ पर क्या करेगा आप यहाँ पर डिफरेंस लीजिएगा, इससे मल्टीप्लाई करेगा, इसका डिफरेंस लीजिएगा और आप इससे जो है मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, और इसको करके जो है आप यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लीजिएगा। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इसको जो है आपको क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर जो है आपको क्या करना है, हमारे कमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर जो है आपसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द मिक्स प्रोपोर्शन। क्या पूछा गया है, तो मिक्स प्रोपोर्शन। मिक्स प्रोपोर्शन का कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका a/b है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मान लीजिए c/d है और यहाँ पर जो है आपका e/f है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको मिक्स प्रोपोर्शन पूछा गया है तो मिक्स प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है कि सबका पहला नंबर लीजिए a, c और e। ठीक है, मतलब a इंटू सी इंटू ई। ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा b इंटू डी इंटू एफ। ठीक है, b इंटू डी इंटू एफ। ठीक है, तो b इंटू डी इंटू एफ, यही आपका क्या होता है मिक्स प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है 2, 6 और 10। ठीक है, 2 इंटू 6 इंटू 10। यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा 3, 5 और 9। 3, 5 और 9। तो यहाँ पर से आप काट लीजिएगा तो यहाँ पर 2 बार में कट जाएगा, ये भी आपका 2 बार में कट जाएगा। तो ऊपर में क्या आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8/9। ठीक है, ये आपका क्या हो गया मिक्स प्रोपोर्शन। इसको आप जो है 8:9 भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यह आपका क्या हो गया यहाँ पर मिक्स प्रोपोर्शन हो गया। ठीक, बढ़ते यहाँ पर हम लोग जो है अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा गया है। क्या पूछा गया है, सब डुप्लीकेट रेशियो। अच्छा, सब डुप्लीकेट रेशियो मान लीजिए आपका कोई रेशियो है a/b है। क्या है आपका a/b, तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, उसका रूट क्या होगा, उसका रूट। यही आपका क्या होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। तो यहाँ पर आपका क्या दिया है 16 और 25 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सब डुप्लीकेट 16:√25। ठीक है, ये आपका क्या होगा सब डुप्लीकेट रेशियो इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4:5। यही आपका क्या है इसका सब डुप्लीकेट रेशियो है। ठीक है, बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जैसा कि इसमें क्या था आपका सब डुप्लीकेट में रूट कर रहे थे,
तो यहाँ पर जो है आपका डुप्लीकेट रेशियो में क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर डुप्लीकेट रेशियो। तो यहाँ पर जो है 14 का स्क्वायर इज टू में 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है आपका यहाँ पर 196 और 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, यही आपका क्या हो गया यहाँ पर जो है डुप्लीकेट रेशियो हो गया किसका 14:17 का, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि ट्रिपलेट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ट्रिप्लिकेट रेशियो बताना है, ठीक है। ये आपका डुप्लीकेट था, ये आपका क्या है ट्रिप्लिकेट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉरी यहाँ पर ट्रिप्लिकेट नहीं है, आपका सब ट्रिप्लिकेट है। जैसा कि आपका यहाँ पर जो है सब डुप्लीकेट था, उसी तरह यहाँ पर क्या है सब ट्रिप्लिकेट है। तो सब डुप्लीकेट में क्या करते थे, स्क्वायर रूट करते थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा आपका क्यूब रूट होगा, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आपका सब ट्रिपलेट रेशियो का जो है फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्यूब रूट करिएगा, तो यहाँ पर जो है 343 का क्यूब रूट करिएगा, और यहाँ पर क्या करिएगा 729 का जो है यहाँ पर आप क्यूब रूट करिएगा। तो 343 किसका क्यूब है, तो 7 का क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 729 आपका किसका क्यूब है, तो 9 का क्यूब है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा 7:9, यही आपका क्या हो गया सब ट्रिप्लिकेट रेशियो जो है आपका यहाँ पर बन गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो है अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में क्या था, सब ट्रिप्लिकेट था, तो सब ट्रिप्लिकेट में क्या कर रहे थे, क्यूब रूट कर रहे थे। यहाँ पर क्या करेंगे, तो क्यूब करेंगे, तो ए क्यूब इज टू बी क्यूब, ये आपका क्या हो गया ट्रिप्लिकेट रेशियो का जो है फॉर्मूला हो गया। तो ए क्यूब करिएगा 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब इज टू 5 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, और 5 का क्यूब हो जाएगा आपका क्या 125, यही आपका क्या हो गया ट्रिप्लिकेट रेशियो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका अगले क्वेश्चन में आपको क्या लिखा गया है। अब जो है इस क्वेश्चन में आपका लिखा गया है कि फाइंड 2 नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 16 एंड देयर थर्ड प्रोपोर्शन इज 1024, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मीन प्रोपोर्शन आपका क्या है 2 नंबर का 16 है, मतलब क्या होगा कि रूट ए बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर से 16 हो जाएगा, रूट ए बी क्या हो जाएगा आपका 16, ठीक है। तो यहाँ पर से जो है आप ए बी का वैल्यू बता सकते हैं कि ए बी का वैल्यू यहाँ से क्या होगा आपका 4 होगा, क्या होगा 4, सॉरी यहाँ पर 4 नहीं, रूट यहाँ पर चलेगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256, कितना हो जाएगा आपका 256। अब अगला क्या दिया गया है कि एंड द थर्ड प्रोपोर्शन इज 1024, थर्ड प्रोपोर्शन का आपको फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। बी स्क्वायर बाई ए है, तो बी स्क्वायर बाई ए का वैल्यू कितना दिया गया 1024 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से जो है आपको 2 नंबर फाइंड करना है कि आप ऐसा कौन सा 2 नंबर होगा जिसका मीन प्रोपोर्शन आपका 16 आ जाए और जो आपका थर्ड प्रोपोर्शन क्या आ जाए आपका 1024 आ जाए, ठीक। तो यहाँ से जो है आप यहाँ पर से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 256 बाई ए होगा, कितना होगा 256 बाई ए। अब यहाँ पर जो है b का वैल्यू यहाँ पर आप डाल दीजिए, ठीक है, b का वैल्यू जो है आपका यहाँ पर डाल दीजिए। तो b का वैल्यू डालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा आपका 256, ठीक है, 256 गुना 256, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। अच्छा ए स्क्वायर आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर यही ए जो है आपका क्या हो जाएगा बटा में ए नीचे आएगा, ये उल्टा होकर ऊपर जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा ए क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका ए क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या है 1024, ठीक। अब यहाँ से आप ए क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं, ए क्यूब का वैल्यू यहाँ से आपका कैसे निकल जाएगा, तो यहाँ पर से क्रॉस कर दीजिए तो 1024 आपका नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 256 गुना 256 बटा में क्या हो जाएगा आपका 124, ठीक है, सॉरी 1024। अब इसको आपका क्या कर लीजिए यहाँ पर आप काट लीजिए, 2 से अगर आप इसको काटिएगा तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 1 2 8 और इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा 512, ठीक है। अब इसको जो है आप डायरेक्टली 2 से काट दीजिए, इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 64, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया कि ए क्यूब इज इक्वल टू आपका क्या निकल गया ए क्यूब इज इक्वल टू 64, और 64 ए का अगर क्यूब है, ए क्यूब का क्यूब है तो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 होगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 होगा। अब देखिए यहाँ पर बी का वैल्यू, ठीक है, तो बी का वैल्यू के लिए आपको क्या करिए बी का वैल्यू 256 बटा में 4, ठीक है, काट दीजिएगा तो 6 चौक 24 1 16 तो 4, ठीक है। मतलब क्या होगा कि बी का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 64 होगा और ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर आपका 4 होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से जो है डायरेक्टली क्या करना है जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे जो है आपको यहाँ पर करते रहना है। अब देखिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन, अब जो है इस क्वेश्चन में आपका क्या लिखा गया है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 8:1 एंड 3:6 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 3,
ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन आपको पहले इसका निकालना है और थर्ड प्रोपोर्शन इसका निकालना है और उन दोनों का जो है रेशियो क्या होगा आपको यहाँ पर बताना है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है आपका रूट अंडर ए बी होता है, ठीक है। तो रूट अंडर ए बी होता है, तो ए की जगह क्या है 8:1 है, इनटू में 3.6। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई रूट अंडर में, ठीक है। तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा 0.9 और इसको बाहर निकलेगा तो 0.6, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आपका 0.54 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन का होता है b²/a, ठीक है। तो यहाँ पर जो है b का वैल्यू क्या है आपका 3 है, तो 3 × 3 और नीचे क्या होगा 2, तो एक आप क्या 9 जो है आपका 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए आपका जो है मेन प्रोपोर्शन कितना निकला 0.54, थर्ड प्रोपोर्शन क्या निकलेगा 9/2 निकला, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो करिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा 0.54:9/2, क्रॉस करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए अच्छा देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है आपको मिस्टेक कर दी है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये वाला नहीं होगा, इसको जो है क्या करिए कि पहले पॉइंट को हटाइए, ठीक है। पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे 10 आएगा, नीचे 10 आएगा। अब जो है 81 से बाहर निकलिएगा, ठीक है। 81 को बाहर निकलेगा तो क्या होगा 9, 36 को बाहर निकलेगा, ठीक है, रूट से, तो आपका क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और नीचे 2 10 है तो नीचे आपका क्या हो जाएगा 1 10। अब यहाँ से जो है आपका क्या आ जाएगा आंसर, तो यहाँ से आ जाएगा 5.4, ठीक है। 6 × 9 आपका क्या हो जाएगा 54 और नीचे आपका क्या है 10 है, तो क्या आपका 5.4 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका क्या होगा, अब डालिए यहाँ पर, ठीक है, आप डालिएगा मीन प्रोपोर्शन का क्या निकला 5.4 निकला और थर्ड प्रोपोर्शन आपका क्या निकला 9/2 निकला, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 5.4 = 9/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 10.8 हो जाएगा, = आपका क्या हो जाएगा 9। अच्छा, एक पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे आपका 10 आएगा, 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90, ठीक है। अच्छा, रेशियो पूछा गया था, ठीक है, = हम कर दिए, रेशियो पूछा गया था, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आप काटिएगा तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 54, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 45, ठीक। अब इसको आप काटिएगा 9 से काटिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 6 और ये आपका क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो आपका रेशियो क्या निकलेगा 6:5 निकलेगा, ठीक है। आज जो है थोड़ा सा जो है मेरा तबीयत ख़राब था, जिसके कारण से जो है आवाज़ जो है अच्छे से नहीं निकल पा रहा है, ठीक। लेकिन अब जो है हम आपको पूरा जो है यहाँ पर कोशिश की है कि ये जो आपका क्लास अच्छे से जो है आपको यहाँ पर समझा पाए होंगे। अगर कोई आपको दिक्कत हुआ इस क्लास में तो आप जो है सीधा जो हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। उसका जो है हम आपको सॉल्यूशन देने का जो है पूरा कोशिश यहाँ पर करेंगे, ठीक है। मेरी तरफ से जो है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा स्टार्टिंग से लेकर के फिनिश तक जो है यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। हर एक टाइप जो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन में होता है वो सारा जो है हम आपको कवर करवा चुके हैं, ठीक है। इसके बाहर जो है कोई भी टाइप आपका नहीं आता है। अब बस आपको क्या बचता है, तो आपको बचता है कि क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाइएगा उतना ही ज़्यादा जो है आपका यहाँ पर टॉपिक जो आपका बेस है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और आप जो है अपने सिलेक्शन के करीब यहाँ पर जो है पहुँचते जाइएगा, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि और अगर आप मानते हैं कि हमारा जो वीडियो है आपको थोड़ा सा हेल्प किया होगा, आपके प्रिपरेशन में हेल्प किया है, तो आपको क्या करना है हमारे वीडियो को लाइक कर देना है ताकि ये जो वीडियो है और भी लोगों तक जो है पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा ताकि वो भी जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है इस टाइप का जो हम लोग जो है वीडियो लाते रहते हैं हमारे चैनल पर, ताकि आपकी प्रिपरेशन में जो है हेल्प हो सके, ठीक। तो आपको क्या करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हमारा जो है मोटिवेशन बना रहे और हमारा जो है यहाँ पर चैनल ज़्यादा लोगों तक जो है पहुँच सके, ठीक। तो अब जो है हम लोग मिलेंगे अपने नए क्लास में, नए सीरीज़ में, ठीक है। तो आपको क्या करना है अपना प्रैक्टिस करते रहना है और पढ़ाई जो है हमेशा करते रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में।